हरियाणा के नागरिक अस्पतालों में जल्द ही नई एम्बुलेंस जो है वो मिलने वाली है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव मौजूद हैं। मैम, जल्द ही नई एम्बुलेंस जो है वो हरियाणा के नागरिक अस्पतालों में मिलने वाली है ताकि लोगों को काफी सहूलियत हो। इसको लेकर क्या किस तरीके की? जी मैंने कल मुझसे पूछा गया था कि एम्बुलेंसेस की कमी है, तो मैंने कहा बिल्कुल है, इस पे कार्रवाई हो रही है। 70 नए एम्बुलेंस मैं लाना चाहती हूँ अपने पूरे हरियाणा में, और जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा एम्बुलेंसेस जाएंगी। तो ये 70 एम्बुलेंस की कार्रवाई चल रही है और जल्द से जल्द पूरी भी हो जाएगी। तो मैम, कहीं ना कहीं 70 एम्बुलेंस नागरिक अस्पतालों के बेड़े में आती है तो काफी सहूलियत जो है वो लोगों को भी मिलेगी, और जो एम्बुलेंस कंडम हो चुकी है तो कहीं ना कहीं एक फायदा जो है वो प्रदेश के लोगों को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कुछ एम्बुलेंस ये भी हैं जो रेंट पे हैं और जो अच्छी नहीं चल रही, तो उनका भी मैंने देखना है कि देखा अगर रेंट पे है और वो ठीक नहीं चल रही हैं तो नई वाली मंगवाएं फिर। तो मैम, एक 777 डॉक्टर की भर्ती को लेकर जो है एग्जाम भी हो गया है। अब किस तरीके से फाइनलाइज जो है वो पूरा काम जो है वो हो रहा है, रिजल्ट भी तैयार कर लिया गया है लगभग लगभग, तो कहाँ तक ये प्रक्रिया जो मैम? जी बिल्कुल, लास्ट एंड पे है। उनकी सर्टिफिकेशन होनी है। सभी जानते हैं ऑनलाइन हो रही थी सर्टिफिकेशन, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ रहा था। वो चाह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें, तो जल्द से जल्द उसका डिसीजन हो जाएगा। तो जैसे ही लोगों की सर्टिफिकेशन हो जाएगी उनको तैनात कर दिया जाएगा। लिंगानुपात को लेकर पिछले दिनों एक फिगर्स आए थे, उसको लेकर काफी सवाल उठे। हरियाणा की पानीपत की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2014 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। लगातार प्रोग्रेस कर रहा था हरियाणा इस मामले में, तो अब और सख्ती जो है इस मामले में की जाए, तो आपने कोई इस मामले में कोई मीटिंग वगैरह की? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि 2014 से पहले 2015 की बात है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया था, और उसके बाद सेक्स रेशियो बहुत बढ़ा था। अब जो भी कारण हो, अगर नीचे आया है तो ये बहुत गंभीर बात है, और मैं इसको बिल्कुल गंभीरता से ले रही हूँ। और आप जानते हैं कि आज तक हम 1 लाख रुपए, अगर कोई हमें बताए कि ऐसा कुछ हो रहा है, कोई चेक करवा रहा है, उसको 1 लाख रुपए देते हैं कि हमें बताओ कि ऐसी चीज़ हो रही है। दूसरे तौर पे मेरे पास लोगों के ये कहने में आया है कि सुनने में आया है कि देखिए सरकारी नौकर खुद करवा रहे, तो मैं भी लोगों को और सभी सरकारी नौकरों को ये सचेत करना चाहती हूँ कि अगर आप पाए गए तो आपको भी सख्त से सख्त दंड मिलेगा, क्योंकि आपका काम है लोगों की भलाई। और बच्चों, चाहे लड़की हो या लड़का, उनको एक अच्छा अच्छी जिंदगी देना और लोगों की ये जो मानसिकता है उसको बदलना तो बहुत ज़रूरी बात है। और आने वाले वक्त में और भी सख्ती बरतेंगे। अगर ये 1 लाख से मैं बढ़ा सकूं, 1.5 लाख बना सकूं, तो उसके लिए भी मैं काम करूंगी। जिस तरीके के फिगर्स आए हैं मैम, इस मामले में अधिकारियों से जवाब तलबी की जाएगी कि क्या रेड्स वगैरह पीएनडी एक्ट के तहत जो की जाती है वो की जा रही है किस तरीके से? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि पंजाब हरियाणा जो पंजाब से टच है वहाँ इस तरीके का घिनौना काम जो है वो किया जाता है। जी, साथ कौन गर्भवती है और किसकी संभावना है, तो अगर वो हमें बता सकें जल्द से जल्द कि देखो ये संभावना है कि ये करने वाले हैं, तो देखो एक तो पहले तो 1 लाख रुपए का उनको इनाम भी मिल जाएगा, और फिर आने वाले वक्त में अगर हम 2-4 केस ऐसे पकड़ लें तो आगे चल के लोग घबराएंगे आगे करने में। तो मैं उनसे मदद मांगती हूँ, आशा वर्कर से, कि आप सभी को जानती हैं, आप ज़रूर हमारी इसमें पूरी मदद करें। मैम, आने वाले दिनों में आप एज ए हेल्थ मिनिस्टर डिपार्टमेंट में क्या नया करने जा रही हैं जिससे प्रदेश के लोगों को काफी सहूलियत जो है वो मिले? मैं आने वाले वक्त में मैं पहले तो आपने कहा था ना, डॉक्टर्स कम हैं, एम्बुलेंसेस कम हैं, मेडिसिन कम हैं, तो पहले तो ये सारी जो ज़रूरतें हैं वो हम पूरी करना चाहते हैं। फिर मेरा जो प्लान है सबसे बड़ा, वो है CHCs और हमारे जो सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं उन पे थोड़ा भार डालना, क्योंकि आज के दिन पूरा भार सिविल हॉस्पिटल्स पे है। सभी वहीं जाते हैं, CHC नहीं जाते और सब डिविजनल नहीं जाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि सिविल हॉस्पिटल सब कुछ है, सारे डॉक्टर वहीं मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि CHCs और सब डिविजनल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर मिलें, ताकि वो अगर ज़्यादा गंभीर बीमारी हो
तो फिर सिविल हॉस्पिटल जाना पड़े। मगर आम जैसे डायबिटीज़ हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या अनीमिया हो, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो उसके लिए दवाई CHC और सब डिवीज़न, और ताकि आगे चल के उनको सिविल हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ही ना जाना पड़े, वो पीड़ित ना हो इस चीज़ से। तो ये सबसे बड़ी मेरा जो सपना है, ये आज के दिन है, जो हमारे पास है उसको स्ट्रॉन्ग कराना। टैबलेट की शॉर्टेज को लेकर भी कोई दिशा निर्देश दिए हैं कि इस तरीके की शॉर्टेज ना रहे? नहीं, बिल्कुल, मैंने ये कहा है कि आने वाले वक्त में हम टाइम टू टाइम जल्द से जल्द मीटिंगें करवाएंगे, और साथ साथ ये भी कहेंगे कि देखो, जहाँ भी टैबलेट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी टैबलेट्स की ज़रूरत है, वो समय से पहले, ये नहीं कि ख़त्म हो जाए और फिर आप हमें बताएं। आप हमें 1.5 महीने पहले बताएं या 2 महीने पहले बताएं कि देखो, इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें ये टैबलेट्स ख़त्म होने जा रही हैं, तो हम पहले ही उनका बंदोबस्त करवा लें। एक आखिरी सवाल लूंगा मैम, 7 तारीख को महाकुंभ में पूरी कैबिनेट जा रही है, मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, तो एक किस तरीके से देखते हैं? पूरी कैबिनेट, विधायक भी जाएंगे, मुख्यमंत्री भी जाएंगे? जी हाँ, CM साहब हम सभी विधायकों को ले जा रहे हैं, और हमारे लिए बहुत बहुत खुशी का अवसर है। महाकुंभ, इस बारी का तो महाकुंभ बहुत बहुत आई थिंक सभी जो जाना चाह रहे हैं, और सबका जो सपना था, आज CM साहब हमारा सपना पूरा कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आई लुक फॉरवर्ड टू इट वेरी मच। मैम, दिल्ली चुनाव में भी आप प्रचार करने के लिए जाएंगे, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली का चुनाव है, तो किस तरीके से देखते हैं? लगातार आम आदमी पार्टी अपने अपने दावे करिए, कांग्रेस, बीजेपी, आप भी जाएंगे मैम? आपकी ड्यूटी लगी है? अभी तक तो मेरे को किसी ने कुछ कहा नहीं है, मगर मैं पार्टी के लिए बिल्कुल हमेशा रेडी रहती हूँ, और अगर पार्टी की कमान कहती है कि जाओ, तो मैं ज़रूर मांगूंगी। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, आप आम आदमी पार्टी से लोग बिल्कुल टूट से गए हैं, और दिल्ली की हालत बहुत ही गंभीर है। तो अगर हमें ठीक करना है, तो हमें भाजपा की सरकार लानी ही पड़ेगी, और मुझे लगता है लोगों ने मन बना लिया इस बारी कि आप बाहर करेंगे और भाजपा अंदर। बिल्कुल। तो हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर दिल्ली की हालात ठीक करने हैं तो भाजपा को लाना होगा, और साफ तौर पर और भी तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से बातचीत की, और कहा कि आने वाले दिनों में जो नागरिक अस्पताल में जो फैसिलिटीज है उनको बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले।